नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज ये आपकी ईवीएस की क्लास नंबर 41 है। 41वें नंबर की क्लास है। प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है यूट्यूब पर। आप लोग इन सभी क्लासों को अटेंड करते रहिएगा, ठीक है। तो ये पर्यावरण की है। चैप्टर का नाम है राजस्थान के कलात्मक जल स्रोत। ये आपका टॉपिक दिया गया है पर्यावरण में। ध्यान से देखना एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब करके रखें। क्लास का टाइम आपको 10 बजे मिलता है ईवीएस का। आप लोग जरूर अटेंड करेंगे। देखिएगा, राजस्थान में लंबे समय से कुएं तथा बावड़ियां पेयजल व सिंचाई के स्रोत रहे हैं। विशेषकर बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए चारों तरफ से आकर्षक सीढ़ियां बनाई जाती हैं। मैं आपको बावड़ियों के बारे में, यहाँ पर जो कलात्मक जल स्रोत है ना, वो बावड़ी, झीलें और साथ साथ आपको तालाब, इन तीनों के बारे में बात करूंगा। सबके सब पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में है। बावड़ियां जल स्रोतों के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरतों को भी पूरा करती हैं तथा प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती हैं। अब हम करते हैं शुरुआत अपनी राजस्थान की बावड़ियों से। सबसे पहले नंबर पर आती है चांद बावड़ी, आभानेरी दौसा में स्थित है। यह बावड़ी गुर्जर प्रतिहारकालीन कला का एक उत्कृष्ट नमूना मानी जाती है। इस बावड़ियों में सीढ़ियों को इस तरह से बनाया गया है कि इन्हें गिना नहीं जा सकता, एवं कोई भी व्यक्ति इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरता है तो वापस नहीं आ सकता, उसे जब तक कोई चिन्ह ना मिले। बहुत अजीबो गरीब है ये, बहुत आकर्षक लगती है बावड़ी। यह बावड़ी 300 फीट लंबी, 200 फीट गहरी और 40 फीट चौड़ी है। यह बावड़ी अपने तिलिस्म स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना, किस सब स्थापत्य कला कौन सी इसमें? तिलिस्म स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है ये। और ये विश्व की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है। इस बावड़ी के आगे बाईं ओर अंधेरी एवं उजली नामक दो लघु प्रवेश द्वार हैं। यहाँ हजारों की संख्या में खंडित पाषाण मूर्तियां हैं। यहाँ की मूर्ति कला, तक्षण कला, स्थापत्य कला के साथ साथ खजुराहो की शैली भी दर्शनीय है। और इस बावड़ी के चारों ओर लाल पत्थर की ऊंची दीवार बनी हुई है। दूसरे नंबर पर आती है परचा बावड़ी। ये हमारी रामदेवरा जैसलमेर में स्थित है। क्लास अगर अच्छी लगे ना साथियों, तो एक बार लाइक करके कमेंट जरूर करना कि ये कैसी लगी आपको। यह मीठे पानी की बावड़ी है, ठीक है। मान्यता के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण बाबा रामदेव के अनुसार करवाया गया। बाबा रामदेव ने जब आदेश दिया था तो इस बावड़ी का निर्माण लोगों ने करवाया। रामदेवरा आने वाले तीर्थयात्री परचा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं और अपने साथ बोतलों में भर के ले जाते हैं। अगली बावड़ी हमारी रानी जी की बावड़ी, ठीक है। यह बूंदी में स्थित है। बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर स्थित रानी जी की बावड़ी एशिया की सर्वश्रेष्ठ बावड़ियों में से एक मानी जाती है। इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में राव राजा अनिरुद्ध जी ने करवाया था, अपनी पत्नी लार्ड कंवर नाथावती के द्वारा। देखो भाई, किसने करवाया? लार्ड कंवर नाथावती ने करवाया थी। पत्नी किसकी थी? राव राजा अनिरुद्ध जी की पत्नी थी। कब करवाया? 1699 में। और यह बावड़ी कलात्मक पहलू को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हम बात कर, इसी में देखिए, इस बावड़ी में 3 तोरण द्वार हैं। इस बावड़ी की अलंकृत तोरण द्वारों में द्वार जो है मेहराब में लगभग 30 मीटर ऊंची है। इसके तोरण जो है मेहराब लगभग 30 मीटर ऊंचे हैं। इस बावड़ी की 27वीं सीढ़ी के दाएं और बाएं पर भगवान शंकर और पार्वती की मूर्तियां लगी हुई हैं। आपसे आगे पूछेगा खिन्नी बावड़ी, तो ये जालौर में स्थित है और ये बावड़ी कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है मेड़तनी की बावड़ी। यह झुंझुनू जिले में स्थित है। यह प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। लगभग 150 फीट गहरी है और इसमें झरोखे तथा बरामदे बने हुए हैं। नेक्स्ट है भावल देवी की बावड़ी। यह बूंदी में है। यह बावड़ी अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार में बनी हुई है। इसका निर्माण महाराव भाव सिंह की पत्नी रानी भावल देवी ने करवाया था। इस बावड़ी को बनाने वाले रावजी उस्ता और रानी जी की निजी सेविकाओं के नाम से अंकित किया गया है।
उसके बाद है नौ चौकी की बावड़ी, ये उदयपुर में है साथियों। नौ चौकी की पाल आपने सुना होगा ना। यह बावड़ी राजसमंद झील की पाल पर नौ चौकी के नाम से जानी जाती है। इस बावड़ी में 9 ग्रहों के अनुरूप 9 अंकों का अधिक प्रयोग किया गया है, जैसे कि पाल की लंबाई कितनी है 999 फीट, चौड़ाई कितनी है 999 फीट, प्रत्येक सीढ़ी 9 इंच चौड़ी है और 9 इंच ऊंची है। तो केवल 9 का अंकन सबसे ज़्यादा किया गया है इसमें। इस पर 9 चौकियां भी बनी हुई हैं जो इनके नाम को दर्शाती हैं। यह बावड़ी सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, यह बावड़ी सफ़ेद संगमरमर से निर्मित छतरियों तथा विभिन्न दृश्यों की शिल्पकारी और तोरण द्वार पर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। उसके बाद में है त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में। इस बावड़ी में 3 और सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। प्रत्येक दिशा में सीढ़ियाँ 3 खंडों में बटी हुई हैं। प्रत्येक खंड में 9 सीढ़ियाँ हैं और इनकी बनावट 9 चौकी की बावड़ी के समान है। उसके बाद है काकी जी की बावड़ी बूंदी में। यह बावड़ी इंद्रगढ़ बूंदी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह की पत्नी महारानी आली ने करवाया था। उसके बाद बीरूपुरी की बावड़ी, यह उदयपुर में है। यह रानी बीरू और महात्मा पुरी के नाम से मिला करके बीरूपुरी बावड़ी कहलाई। बीरू रानी ने नाथ बाबा को जमीन दान में दी थी, जिस पर बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद है एक चट्टान बावड़ी मंडोर जोधपुर। मंडोर पर्वतमाला में चट्टान को छोड़ करके अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार में इस बावड़ी को बनाया गया और ये 7वीं सदी में बनाई गई बावड़ी है। चट्टान पर सप्त मात्रकाओं का और शिव आकृतियों का अंकन किया गया है। इसे प्रचलित नाम में रावण की छतरी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस बावड़ी को हम प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे? प्रचलित नाम में रावण की छतरी कहा जाता था इस बावड़ी को। उसके बाद अन्य बावड़ी देखेंगे। नौलखा बावड़ी पूछिए तो डूंगरपुर में है। बाटाड़ू का कुआं, ये भी तो एक कलात्मक जल स्रोत है। बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर, जिसको राजस्थान का जल महल कहते हैं। मोरा कुंड पूछे तो सवाई माधोपुर में है। चमना बावड़ी पूछे तो भीलवाड़ा में है। ठीक है भाई। उसके बाद लवान की बावड़ी दोशा में है। इसको हम गढ़ बावड़ी या डाकणियों की बावड़ी कहते हैं। और कातन बावड़ी पूछे तो ओशिया जोधपुर में है साथियों। ये आपकी बावड़ी खत्म होती है। उसके बाद अगले कलात्मक जल स्रोत आते हैं हमारे राजस्थान की झीलें। तो यहाँ पानी के पीने योग्य जो झीलें हैं ना, उनके बारे में बात करेंगे। खारे पानी की झीलों का कोई मतलब नहीं है कलात्मक जल स्रोतों में, तो मीठे पानी की पढ़ेंगे जो मुख्य हैं, जो प्रसिद्ध हैं। तो पहला है पुष्कर झील, यह अजमेर में है। इस झील मानसरोवर के चारों ओर 52 घाट है इसमें। ठीक है, जिसमें ब्राह्मण घाट, गौ घाट, क्यून मैरी घाट, गांधी घाट, परशुराम घाट, सप्तऋषि घाट, राम घाट, गणगौर घाट आदि बने हुए। मान्यता के अनुसार इन 52 घाटों का निर्माण गुर्जर प्रतिहार काली के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखना, पुष्कर झील में एक घाट बना हुआ है महात्मा गांधी घाट, जिसको पहले ठीक है जनाना घाट के नाम से जानते थे, और इसी घाट पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन करवाया गया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगली झील है हमारी जयसमंद झील उदयपुर में। इसको डेबर झील के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये डेबर नामक दर्रे से जो नदी निकलती है उसके द्वारा बनाई गई है। इसका निर्माण महाराजा जयसिंह ने करवाया था और ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी मानी जाती है। राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है, ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे गहरी झील भी है। झील के बांध पर 6 सुंदर छतरियां बनी हुई हैं और झील के बीचों बीच में शिव जी का मंदिर बना हुआ है। इस जयसमंद झील पर 7 टापू हैं, उनमें से सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, और एक छोटा टापू है यहाँ पर सबसे छोटा, जिसको प्यारी के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इस झील से 2 नहरें भी निकाली गई हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो भाट है और दूसरी जो है, एक का नाम मुझे याद रखिए, भाट और शायद कुछ एक और है, ध्यान नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में, राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है और इसकी मान्यता है कि
इस झील का निर्माण देवी देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद करके किया था। नक्की झील की बात करें तो इस झील के कलात्मक पहलुओं में इसके किनारों पर पर्वतों पर कई गुफाएं हैं, जैसे हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोका, ये गुफाओं के नाम है। यहाँ पर गांधी घाट भी बना हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ पर भी एक गांधी घाट बना हुआ है, और एक गांधी घाट अपना कहाँ पर है, पुष्कर में। उसके बाद है फतेह सागर झील। फतेह सागर झील उदयपुर में, इसको हम कनाट बांध के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो उद्घाटन है ड्यूक ऑफ कनाट के द्वारा किया गया था, एक अंग्रेज अधिकारी था, इस वजह से। इस झील पर 3 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू है नेहरू गार्डन, जो एक जल पार्क के नाम से जानते हैं, और एक अन्य टापू है जिस पर सौर वेधशाला बनी हुई है, ठीक है, उदयपुर में। और सबसे बड़ी सौर वेधशाला कहाँ है, जंतर मंतर जयपुर में। सबसे छोटा टापू है साथियों टप्पू जेट माउंटेन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगली झील है हमारी पिछोला झील उदयपुर में। इसकी सहायक झीलें आपको याद रखनी है, रंगा सागर, स्वरूप सागर और दूधतलाई। इनका पानी भी पिछोला झील में आकर के मिलता है। इस झील के मध्य टापुओं पर 2 जल महल बने हुए हैं, जगमंदिर महल और जगनिवास महल। मैं आपको शॉर्ट पढ़ा रहा हूँ, पर्यावरण में इतना नहीं पूछा जाएगा, हालांकि ये राजस्थान की ज्योग्राफी का टॉपिक है ये पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी आपको यहाँ सिलेबस में दिया गया है, शॉर्ट में आपको पढ़ना है। उसके बाद है गैप सागर झील डूंगरपुर में, ठीक है। देखो गैप सागर ये तो है आपकी बूंदी में, गैप पूछे तो बूंदी और गैप पूछे तो डूंगरपुर। देखो पे पतंग और बेबकरी दोनों का ही अंतर है बस, ठीक है भाई। इस झील के तट पर महाराजा उदय सिंह के द्वारा निर्मित जगविलास महल और विजयराज राजेश्वर मंदिर बना हुआ है। इसके निर्माण में डूंगरपुर का प्रसिद्ध परेवा पत्थर का उपयोग किया गया। इस झील के मध्य में बादल महल तथा इसके निकट किनारों पर गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर बना हुआ है। अगला है हमारा पन्ना सहायका तालाब, ये हमारा खेतड़ी के अंदर है, और खेतड़ी वर्तमान में नीम का थाना में आएगा भाई, ठीक है भाई, नीम का थाना जिले में आता है खेतड़ी। इस तालाब पर बनी हुई मूर्तियां प्रवेश द्वार पर पक्के घाट, छतरियां व चौपड़ कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी ठहरे थे भाई, ठीक है, खेतड़ी के अंदर, और जब खेतड़ी नरेश ने उनके लिए एक महल भी बनवाया था। उसके बाद है गढ़ सीसर झील, जैसलमेर में है। जैसलमेर किला इसी के पास में बना हुआ है, और इस झील का निर्माण करवाया था रावल गढ़ सीसर ने। उसके बाद है तालाब शाही, ये तालाब शाही धौलपुर में है। कलात्मक दृष्टि से इस झील के ऊपर एक अद्भुत इमारत बनी हुई है, जिसे 1617 में मुगल शासक जहांगीर के शहजादे खुर्रम के लिए मनसबदार सलेह खाने बनवाया था। नेक्स्ट है अमर सागर झील, ये जैसलमेर में है। इसको हम मूल सागर तथा गज रूप सागर भी कहते हैं। इस सागर के किनारे कलात्मक चौकियाँ बनी हुई है। अब कुछ अन्य झीलें भी हम देख लेते हैं, कुछ अन्य तालाब भी देख लेते हैं, कुछ कुएं भी देख लेते हैं। देखिए रामगढ़ की डूंगरी है साथियों 12 में, रानीसर तालाब है जोधपुर में, बालसमंद और कल्याण सागर झील है जोधपुर में, नवलखा तालाब है हमारा 12 में, ठीक है। नवलखा तालाब तो है 12 में, और नवलखा झील पूछे तो बूंदी में, ध्यान रखना। कायलाना झील जोधपुर में, जैत सागर झील बूंदी में, नाग सागर बूंदी में, चश्मा ए नूर झील अजमेर में, और चांदर नलकूप पूछे तो ये अपना जैसलमेर में आएगा। तालाब शाही मचकुंड ये धौलपुर में है। दूध तलाई उदयपुर में है। ताल वृक्ष कुंड अलवर में है, और सेठानी का जोहरा कहाँ पर है, चूरू जिले में है, सेठानी का जोहरा। तो ये आपके कलात्मक जल स्रोत होते हैं पूरे। साथियों आपने पढ़े, प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा, इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, बस इनको पढ़ लीजिए आप लोग। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके बताओ। और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ध्यान रखें, रेट लेवल 1 की जो क्लासें चल रही है ना, ये आप लोग सब पढ़ेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देंगे आप लोग। टेस्ट सीरीज़ आपकी टॉपिक वाइज है खुराना क्लासेस ऐप पर। जितने भी सब्जेक्ट हैं आपकी पात्रता में, साइकोलॉजी, हिंदी, गणित, पर्यावरण, ठीक है, और संस्कृत, सबकी टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेंगी। प्रत्येक टेस्ट सीरीज जो है हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज है,
प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या भी की गई है विस्तार से। तो आप ज़रूर जा करके ज्वाइन करें खुराना क्लासेस। एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है। थैंक यू सो मच और टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें।